नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद वो तब्दीलियां अब बाकायदा तौर पर सामने आना शुरू हो गई हैं जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे और उस पर इत्मीनान का इजहार करेंगे। और उनमें से सबसे बड़ी खबर जो पहले सामने आई है वो ये है कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर जो मंशियात की लानत है उसको अफगानिस्तान से ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से आज एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस तरह से तालिबान ने माजी में भी इस मंशियात को ख़त्म करने की कोशिश की थी और किस तरह से उन्हें आलमी सतह पर इसकी मुखालफत का सामना करना पड़ा था। और आज भी तालिबान किस तरह से मंशियात की लानत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका आज बाकायदा पहला स्टेप लिया गया और बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। दरअसल आज एक बड़े इज्तिमा में जो शराब है और दीगर नशावर जो अद्वियात हैं उनको एक बड़े मजमे में जलाया गया है। और इस हवाले से सबसे पहले आपके सामने खबर रखता हूँ अफ़गान उर्दू की। उन्होंने कहा है कि शराब जला दी गई। समनगान गवर्नर हाउस से बरामद होने वाली शराब को आज नमाज जुमा के बाद आग लगा दी गई। यानी ये वो कह रहे हैं कि ये गवर्नर हाउस से ये सारी चीज़ें मिली थी और उसको पब्लिक के सामने, अवाम के सामने जो है वो जलाया गया उस शराब को। इसके अलावा दीगर जो नशावर अद्वियात थी और चीज़ें थी उनको भी पब्लिक के सामने नमाज जुमा के बाद जलाया गया है। और अवाम को बाकायदा तौर पर ये मैसेज दिया गया है कि यहाँ पर अब मंशियात का काम नहीं चलेगा, शराब यहाँ पर नहीं बेची जाएगी, ये एक इस्लामी रियासत होगी और इस्लामी रियासत में ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं और किसी तौर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप में से शायद बहुत सारे लोग माजी में ना जानते हो कि मंशियात के ख़िलाफ़ तालिबान ने किस तरह जंग लड़ी है और किस तरह से अपना माली नुकसान बर्दाश्त करते हुए मंशियात के ख़िलाफ़ वो डटे रहे। ये थोड़ी सी मैं आपके सामने डिटेल रखना चाहता हूँ कि 1996 में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पहले दिन ही इनकी जो तालिबान के जंगजू थे वो गए और उन्होंने मंशियात उन्हें जहाँ जहाँ से मिली उन्हें पब्लिक में जलाया और उन्हें ज़ाया किया गया। इसके अलावा उन्हें जो म्यूज़िक की सीडीज़ मिली उन्हें जलाया गया। सिनेमाज़ गए, वहाँ पर जो रील मिली उन्हें फिल्मों की उन्हें पब्लिकली जला दिया गया। और उसमें सर फहरिस्त जो था वो मंशियात के ख़िलाफ़ उनकी एक मुहिम थी। मुल्ला उमर इस चीज़ के बड़े सख्त ख़िलाफ़ थे जो तालिबान के बानी सरबराह थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर हुक्म जारी किया था कि मंशियात का कारोबार किसी तौर पर अफगानिस्तान में नहीं होगा। दरअसल ये जो हीरोइन है या अफ्यून है ये 80% जो है ये अफगानिस्तान में काश्त की जाती है। दुनिया की 80% जो है वो अफगानिस्तान से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। तो मुल्ला उमर ने कहा था कि किसी तौर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए बड़ी सख्त सज़ा भी मुतय्यन की गई और वो लोगों को पब्लिकली दी जाती थी जो मंशियात के कारोबार में पकड़ा जाता था। इससे नाज़रीन फ़ायदा ये हुआ कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि 99% जो काम था मंशियात का, फ्यून का, वो ख़त्म हो गया था मुल्ला उमर के दौर में। 96 से 2001 तक जब तालिबान की हुकूमत रही तो मंशियात का जो कारोबार है वो 96 से 2001 के दरमियान 99% तक ख़त्म हो गया था। सिर्फ उन एरियाज़ में मंशियात का कारोबार होता था जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे, जो अब्दुल रशीद दोस्तम के कंट्रोल में थे। ये जो नॉर्दर्न अलायंस आज भी आप देख रहे हैं, उस वक़्त जब पहली बार ये बना था तो इनके कंट्रोल में जो चंद सूबे थे वहां पर मंशियात का कारोबार किया जाता था। लेकिन जहां जहां तालिबान की हुकूमत थी वहां पर मंशियात का कारोबार नहीं किया जाता था। और एक साजिशी थ्योरी भी है कि तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने की बड़ी वजह एक ये भी थी कि वो जो मंशियात का जो माफिया है उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ किया, इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और इनकी हुकूमत को गिराने की एक वजह, ये एक साजिशी थ्योरी है कि एक वजह ये भी थी क्योंकि इन्होंने मंशियात बंद कर दी थी और जो बड़े बड़े माफिया थे मंशियात के उन्हें ये किसी तौर पर कबूल नहीं था। तो आज जब दोबारा से तालिबान इस इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने एक तो पहले बयान में भी वाज़े कर दिया था कि यहाँ मंशियात का कारोबार नहीं चलेगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि मंशियात पे हमारी इकॉनमी खड़ी नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। उनकी जो इकॉनमी है उसका बड़ा हुजम मंशियात से आता है।
क्योंकि उनके पास दिगर सोर्सेज नहीं हैं और इतने फंड्स भी नहीं हैं, इतने एसेट्स भी नहीं हैं कि वो अपनी हुकूमत को खड़ा कर सकें, अपनी इकॉनमी को खड़ा कर सकें। तो तालिबान के लिए ये एक बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर अब इस पर अमल का आगाज़ कर दिया है। और पहले उन्होंने बयान जारी किया था कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और अब आज पहला स्टेप लिया गया है। नमाज जुमा के बाद शराब जो है उसको जला दिया गया है। बाकी इस्लामी ममालिक हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन वो बात खबरों तक रह जाती है और पार्लियामेंट में डिस्कशन तक रह जाती है। लेकिन तालिबान ने पहले भी करके दिखाया था, अमली मुजाहरा किया था, और आज भी तालिबान जो हैं वो इस पर जो है इसका अमली मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। जब अमेरिका यहाँ पर उसने हुकूमत की है तो अमेरिका पर यह इल्ज़ाम है, बल्कि ये काफ़ी ज़राए से ये बात साबित हुई है कि अमेरिका यहाँ पर अफ्यून की काश्त करता रहा है। CIA इस हवाले से बहुत मुलव्वस रही है। CIA ने यहाँ पर अफ्यून की काश्त करके जो अपने फंड रेजिंग है उससे की, यानी खुद को अपने वेपन्स के हवाले से या अपनी जंग के हवाले से वो फंड करती रही है इस अफ्यून की काश्त से, और पूरी दुनिया में यहाँ से अफ्यून जाती थी। लेकिन अब तालिबान ने इसको ख़त्म करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है, और तालिबान के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा, इकॉनमी के लिए मुश्किल फ़ैसला होगा। लेकिन आपको पता है कि तालिबान जो है वो अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा अब आपको मैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की और सूरत हाल बताना चाह रहा हूँ जो दरअसल आप तक नहीं पहुँच रही, कि जो वहाँ पर मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं और जिस तरह से हुकूमत का ढांचा बन रहा है, जिस तरह से हुकूमत का जहाँ जहाँ गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं, जहाँ पर हुकूमत का कुछ आगाज़ हुआ है, वहाँ पर कितनी मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं जो आप तक नहीं पहुँच रही, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक सुबह नूरस्तान के हवाले से खबर है। सुबह नूरस्तान के मरकज़ पारोन में इमारत इस्लामिया के कमीशन बराए NGOs की सरपरस्ती में 322 ख़ानदानों को ग़िज़ाई इजनास की मदद फराम की गई। हर ख़ानदान को 2 बोरी आटा, 12 किलो दाल और 10 किलो घी दिया गया। यानी लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि लोगों के पास उतनी वसाइल नहीं हैं, यहाँ तक कि खाने के भी मसाइल हैं। तो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की बाकायदा तौर पर इसके लिए स्टेप ले रही है कि लोगों को उनको मदद की जाए। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी खबर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बिल्कुल हक़ाइक़ से मुनाफी होती हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये कुंदूज शहर के हवाले से है। कुंदूज शहर के स्पेंसर चमन में कुश्ती का मुकाबला मुनक्कद किया गया। यानी आप सुनते रहते होंगे कि वहाँ कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती, वहाँ पर तो बड़ा तालिबान के दौरे हुकूमत में बड़ा पुरतशद्दुद दौर होता है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होती। लेकिन आप ये ख़बर देख लें, अफ़गान उर्दू ने इसको रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर कुश्ती का मुकाबला हुआ, मुख्तलिफ सूबों से नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया, लोगों का बड़ा मजमा मुकाबला देखने आया और अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हुए हैं और इस कुश्ती के मुकाबले को देखा है, और वहाँ पर एक बड़ा मुकाबला हुआ है। तो इस खबर से आप एक ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल हो रही है। और जो लोग कह रहे थे कि लोगों में खौफ है और लोग डर रहे हैं तालिबान की हुकूमत से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल कितनी नॉर्मल है और किस तरह से जो ज़िंदगी है वो मामूल पर आ रही है। तो ये नाज़रीन कुछ खबरें थी, डिफरेंट खबरें जो हम रिपोर्ट कर रहे थे काबुल एयरपोर्ट के हवाले से, धमाकों के हवाले से। उससे हटकर मैंने सोचा कि कुछ पॉजिटिव खबरें भी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो कि आर्मी मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता। हमारा मीडिया तो उसने क्या रिपोर्ट करना है। तो ये पॉजिटिव खबरें जो होती हैं वो दरमियान में से निकल जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये भी आप तक पहुंचे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मंशियात का एक पूरा जो हुआ, जो कहानी है, कैसे इन्होंने ख़त्म की, वहाँ पर ये शुरू कैसे हुई, और जो साजिशी थ्योरी है कि क्या वाक़तन तालिबान की हुकूमत को मंशियात की वजह से ख़त्म किया गया था, क्योंकि इन्होंने मंशियात पर पाबंदी लगा दी थी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप समझते हैं कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मुकम्मल रिसर्च के साथ वो स्टोरी आपके साथ लेकर आ सकूँ। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, और तालिबान ने ये जो स्टेप लिया है शराब को जलाने का, मंशियात को ख़त्म करने का, इस हवाले से आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अच्छी मालूमात हैं वो भी लोगों तक पहुँच सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।